अनजान कॉल, रात की 1 घंटी। रवि अपने घर पर था। रात बहुत शांत थी। वो एक किताब पर आँच रहा था। लंबा दिन खत्म हो रहा था। काम ने उसे थका दिया था। वो बस आराम करना चाहता था। एक शांति का एहसास था। उसके चारों ओर सब शांत था। अचानक उसका फोन बजने लगा। एक तेज अचानक आवाज आई। इस आवाज ने गहरी चुप्पी को तोड़ दिया। रवि ने फोन की स्क्रीन पर देखा। एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। वो ये नंबर नहीं जानता था। कौन हो सकता है इतनी रात को कॉल करने वाला? उसने एक पल के लिए सोचा। अक्सर रवि ऐसे कॉल्स को इग्नोर कर देता था। वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, शायद सेल्समैन या बस रॉन्ग नंबर्स। लेकिन ये रात कुछ अलग लग रही थी। अंदर से कुछ कह रहा था कि आंसर कर। एक अजीब सी उत्सुकता वाली फीलिंग हुई उसे। उसने फोन उठाने का फैसला किया। उसने तय किया कि उसे रिस्पॉन्ड करना ही होगा। हेलो, रवि ने धीमी आवाज में कहा। उसका टोन बिल्कुल शांत और स्टेडी था। वो रिप्लाई का इंतजार करने लगा। लाइन 1 सेकंड के लिए शांत थी। फिर उसने एक हल्की छोटी सी आवाज सुनी। ये साफ तौर पर परेशानी की आवाज थी। उसका दिल अचानक चौकन्ना हो गया। वो जान गया था कि कुछ गड़बड़ है। डर की वीओ, मदद के लिए एक बेताब पुकार। एक छोटी लड़की की आवाज आई। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। वो बहुत धीरे धीरे रो रही थी। उसके शब्द टूटे फूटे थे। हेल्प मी। वो बस फुसफुसा पाई। प्लीज, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसकी आवाज बहुत छोटी और कमजोर थी। वो बहुत छोटी और खोई हुई लग रही थी। पैनिक उसके हर शब्द में भरा हुआ था। उसने बताया कि वो पूरी तरह खो गई है। उसने उसे बताया कि वो बहुत डरी हुई है। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा था। उसे नहीं पता था कि वो कहां है। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। बड़ा खतरा बहुत करीब लग रहा था। उसका डर ऐसा था मानो कोई जीती जागती चीज हो। मदद के लिए उसकी पुकार बेताब थी। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो रोते हुए बोली। मुझे आपकी हेल्प बहुत अर्जेंटली चाहिए। उसकी हर सिसकी में गहरा डर था। रवि ने उसे बहुत ध्यान से सुना। उसकी आवाज में डर इतना असली था। वो उसकी डेस्परेशन को महसूस कर सकता था। उसकी छोटी सी जान खतरे में लग रही थी। उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ थी। बिल्कुल भी वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं था। गैप 2S। अब हर एक सेकंड सचमुच मायने रखता था। लड़की किसी गंभीर खतरे में थी। उसकी आवाज डर से लगातार कांप रही थी। वो मदद के लिए अपनी बेताब पुकार दोहराती रही। वो एक अनजान, मेहरबान इंसान पर भरोसा कर रही थी। उसकी एकमात्र उम्मीद ये अननोन आवाज थी। शांति का प्रतीक, रवि का संयमित जवाब। रवि यकीनन काफी सरप्राइज था, लेकिन वो कमाल का शांत रहा। उसका दिमाग फौरन अलर्ट और तेज हो गया। वो फौरन समझ गया कि उसे हेल्प करनी है। वो इस बेताब पुकार को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने उससे नरम आवाज में बात की। उसने उसके डर को शांत करने की पूरी कोशिश की। प्लीज अब चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, रवि ने कहा। उसकी आवाज स्टेडी, स्ट्रांग और दयालु थी। उसने उसे गहरी सांस लेने की कोशिश करने को कहा। शांत रहने की पूरी कोशिश करो, उसने एडवाइस किया। मुझे बताओ, तुम्हारे आसपास क्या दिख रहा है? उसे अब बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो उसे कुछ रीएश्योरेंस देना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वो उसे कम अकेला महसूस करा पाएगा। धीरे से उसने उसकी लोकेशन पूछना शुरू किया। क्या तुम डिस्क्राइब कर सकती हो तुम कहां हो? उसने पूछा। क्या कोई लैंडमार्क है, कोई स्ट्रीट नेम? लड़की अब भी अंडरस्टैंडेबली बहुत डरी हुई थी, लेकिन रवि की शांत और दयालु आवाज ने उसकी मदद की। उसने अपने आसपास का माहौल समझाने की बहुत कोशिश की। उसने एक टूटी पुरानी दीवार देखने का जिक्र किया। उसने पास में एक बड़ा काला पेड़ भी देखा। रवि ने उसे बहुत ध्यान से सुना। उसने हर एक डिटेल नोट कर ली। उसे ठीक ठीक पता था कि उसे आगे क्या करना है। उसे लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना था। ये साफ तौर पर एक बहुत सीरियस मामला था। उसने लड़की से लाइन पर बने रहने को कहा। उसने प्रॉमिस किया कि हेल्प सचमुच आ रही है। वो उसे इसका सामना अकेले नहीं करने देगा। बचाव और सोच विचार, किस्मत से बची एक जान। रवि ने फौरन पास के पुलिस स्टेशन में कॉल किया। उसने सीरियस सिचुएशन को बहुत साफ साफ समझाया। उसने उन्हें छोटी लड़की का डिस्क्रिप्शन दिया। उसने लोकेशन की सभी पॉसिबल डिटेल्स शेयर की। उसने मामले की बड़ी अर्जेंसी पर जोर दिया। पुलिस इस ग्रेविटी को अच्छी तरह समझ गई। उन्होंने उससे वादा किया कि वे फास्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि एक टीम रास्ते में है। पुलिस ने बड़ी तेजी से रिस्पॉन्ड किया। वे अपनी ड्यूटी में बहुत एफिशिएंट थे।
उन्होंने जल्दी से एक टीम उस एरिया में भेजी। उन्होंने खोई हुई लड़की की तलाश शुरू कर दी। रवि उसके साथ फोन लाइन पर बना रहा। उसने उसके डर के दौरान उसे बातों में लगाए रखा। उसने उसकी नाजुक उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश की। समय बहुत धीरे धीरे बीता, एंजाइटी से भरा हुआ। फिर आखिर में कुछ गुड न्यूज आई। पुलिस ने आखिरकार लड़की को ढूंढ लिया था। उसके सेफ और बिल्कुल अनहार्म्ड होने की खबर मिली। रवि को जबरदस्त रिलीफ की एक बड़ी लहर महसूस हुई। छोटी लड़की को खतरे के मुहाने से बचा लिया गया। उसका भयानक नाइटमेयर आखिरकार सचमुच खत्म हो गया। पुलिस ने रवि को उसकी हेल्प के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। उसने यकीनन एक बहुत अच्छा काम किया था। बाद में पूरी सच्चाई सामने आई। कॉल असल में एक रॉन्ग नंबर था। लड़की ने किसी और को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत में बचा उसके रवि का नंबर मिला था। एक मामूली अनजाने में हुई गलती ने एक जान बचाई। एक सही फैसला, दया का एक छोटा सा काम। इसने दिखाया कि अच्छाई हमेशा कैसे जीत सकती है। ये सचमुच सभी के लिए एक बहुत इंस्पायरिंग इवेंट था।